अचानक से कब्रों का अपने आप खुल जाना। डेगची में एक बच्चे की मुंडी उबल रही। वह फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। जैसा कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको रोचक कहानियां, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और भूतिया कहानियां बताता हूं। आज फिर से मैं एक बहुत ही शानदार स्टोरी के साथ आपके सामने आया हूं। आज की स्टोरी है हमारी जुमार पुल की। जुमार पुल मुक्तिधाम आपने सुना होगा। जुमार पुल मुक्तिधाम, जहाँ पे लाशों को गाड़ा और जलाया और दफनाया जाता है। कहानी एक खौफनाक मंजर से चालू होती है। दरअसल रांची के जुमार पुल के आसपास के गांव में एक दहशत सा फैल जाता है। कारण अचानक से कब्रों का अपने आप खुल जाना। लोगों के मन में ऐसी शंका होती है कि शायद जंगली जानवर या कुत्तों के द्वारा कब्रें खोल दी जाती और उनसे लाशों को निकाल लिया जाता। पर सच जानकर आपका दिल दहल जाएगा। दरअसल ना तो जंगली जानवरों के द्वारा और ना ही कुत्तों के द्वारा लाशों को खोदा जाता। चलिए मैं इस घटना को एक कहानी के रूप में आपको बताने जा रहा हूँ। बात है एक पिता और पुत्र की। जैसा कि बच्चों का हर रविवार छुट्टी रहता है, तो यह कहानी एक छोटे से बालक की है जो अब बड़े हो चुके हैं। मुझे मेरे सब्सक्राइबर के द्वारा ही यह कहानी मुझे मिला है और यह कहानी में उन्होंने कहा है कि उनका नाम ना लिया जाए और उनका आइडेंटिटी छुपा दिया जाए। स्टार्ट होता है कहानी एक छोटे से बालक की। वो और उसके पिता अक्सर शनिवार के दिन रात को मछली मारने जुमार पुल जाया करते थे। जुमार पुल आप जानते होंगे, यह झारखंड रांची के बुट्टी मोड़ के आगे है। एक लंबी सी नदी और नदी के किनारे छोर, पूरा अंतिम छोर में जाकर पिता और पुत्र मछली मारा करते। हर शनिवार, जैसा कि बच्चों का छुट्टी होता है रविवार को, तो हर शनिवार वह बालक अपने पिता के साथ रात को अक्सर मछलियां ऊपर आ जाती हैं, तो बच्चे को आसानी होती थी मछली मारने में। तो उनके पिता हमेशा साथ में उनको रात में ही ले जाते थे। मछली मारने के दौरान उनको एक बगल में ही थोड़ा धुआं सा दिखा और उनको कुछ स्मेल आने लगा, जैसा कि अक्सर कुछ भूंजने का या तलने का। तो उन्हें लगा कि कोई ईटा उटा वाले लोग खाना बना रहे होंगे रात में। तो अचानक से उनका जाल फंस जाता है वही नदी में, जुमार पुल के नदी। जाल फंस जाने के कारण उनको मछली निकालने में कष्ट हो रहा था। तो वह पुत्र को, मतलब पिता अपने पुत्र को बोलते हैं कि देखो तो कुछ फंस गया है, तो देखो बगल में दिख रहा है, वहां से कुछ मांग लाओ, चाकू वाकू, इसको काट ही देते हैं जाल। बच्चा उस झोपड़ी के पास जाता है और झोपड़ी के पास जाने के बाद जो दृश्य उस बच्चे ने देखा वह दिल दहला देने वाली है। उस बालक ने कहा कि उसने देखा कि एक डेगची में एक बच्चे की मुंडी उबल रही। वह देखते ही उसने पलटा और देखा कि उसके जस्ट बगल में एक बुढ़ी खड़ी हो जाती, पूरा सफेद बाल और दांत पूरे काले। बच्चा उस बुढ़ी को कुछ नहीं बोलता है और बगल से ही निकल जाता है। बगल से निकलने के बाद वह सीधा अपने पिता के पास जाके बोलता है कि पापा चलो अब छोड़ो, मछली नहीं मारना है। पूरा कहानी बच्चा अपने पापा को बताता है और वहाँ से वो लोग दोनों चले जाते। ये कहानी गांव में जाते ही वो लोग बताते हैं कि ये कोई कब्र जो खुल रहा था, अब जानवरों के द्वारा नहीं, उस औरत के द्वारा। उस औरत के भूख ने कब्रों को खोलना स्टार्ट कर दिया था। जैसे ही गांव में हल्ला होता है कि वो औरत ही कब्रों को खोलती है, अगले दिन सब पूरे गांव उठकर उस औरत को खोजने निकलते हैं वहां पे। और वहां जाके वो देखते हैं तो वह ना ही वहां पे कोई झोपड़ी था और ना ही वहां पे कोई डेगची और ना वो बुढ़ी औरत। यह कहानी कुछ उलझी सी है जिसका सुलझ पाना तो पता नहीं चला। घटना थमी नहीं है। अक्सर लोग बोलते हैं कि जुमार नदी किसी न किसी को कष्ट पहुंचा ही देती है। कुछ वर्ष पहले ही एक स्कूल के छात्र अपने दोस्तों के साथ घूमने निकला था और उस नदी में उसकी डेथ हो जाती है। उसके दोस्त बोलते हैं कि वह पार कर रहा था मार्केट जाने के लिए, पर उसमें डूब जाता है। तो लोगों का कहना है कि जुमार नदी के आसपास अभी भी कुछ न कुछ अनसुनी घटना या उसके आसपास कुछ भूत प्रेत है। तो यह कहानी मुझे मेरे सब्सक्राइबर के द्वारा दिया गया है और अगर आपके पास भी ऐसी कुछ घटनाएं हैं तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।